अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुरान करीम में सूरह निसा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नेक बीवियों की दो क्वालिटी बयान की है। तो आइए देखते हैं वो दो क्वालिटीज़ क्या हैं। अगर वो दो क्वालिटीज़ आपके पास हैं तो यकीनन आप अच्छी बीवी हैं और नेक बीवी हैं, और अगर उसमें कुछ कमी है तो फिर उसमें सुधार पैदा करें। चलें जानते हैं वो दो क्वालिटीज़ क्या हैं। पहली क्वालिटी, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फस्सालिहातु क़ानितातुन। तो नेक बीवियाँ वो हैं जो शौहर की फरमाबरदार हैं, उसकी इताअत करने वाली हैं। अब शौहर की इताअत के बारे में मसला थोड़ा सा डिटेल में जान लेना चाहिए। बाज़ जगह हमने ये देखा है, हमारी बाज़ बहनें, बाज़ ख़वातीन ऐसी हैं कि जो शौहर की बड़ी नाकदरी करती हैं, उसकी इताअत करना तो बहुत दूर की बात। वो जो कहता है वो यहाँ से सुना जाता है और यहाँ से निकाल दिया जाता है, क्योंकि दो कान अल्लाह ताला ने इसीलिए तो दिए हैं ना, एक से सुना जाए दूसरे से निकाला जाए। और उसके साथ बड़ा बुरा बर्ताव किया जाता है, उसको जलील किया जाता है, बात बात पर उसको ताने दिए जाते हैं, उसके साथ बुरा बर्ताव करती हैं। जो औरतें ऐसा करती हैं यकीनन वो गलत करती हैं, उन्हें चाहिए कि अपनी इस गलती से वो बाज आ जाएं, वरना उनका नुकसान हो सकता है। ये वो औरतें हैं जो अपने शौहर की इताअत नहीं करती, नाफरमानी करती हैं, ये गुनाहगार हैं। इसके बाद वो औरतें हैं, वो बहनें हैं जो अपने शौहर की इताअत करती हैं, लेकिन उनमें भी बड़ी खराबी है। वो इस तरह से कि फिर वो जब इताअत करने पर आती हैं तो फिर वो जायज़ और नाजायज़ कुछ भी नहीं देखती। वो जो कह रहा है वो करने में लगी रहती हैं, जो वो कहता है वो करने में लगी रहती हैं। ऐसी सूरत में बड़ा खसारा है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ तौर पर यह ऐलान फरमाया है कि अल्लाह की नाफरमानी में किसी की इताअत को कबूल नहीं किया जाएगा। अगर कोई शख्स, चाहे वो बाप हो, चाहे वो शौहर हो या कोई भी हो, आपको ऐसा हुक्म देता है जो अल्लाह ताला की नाफरमानी हो, तो उसमें उसकी इताअत नहीं की जाएगी। बाज़ बातें ये कर रही होती हैं। ऐसी सूरत में उनको ये चाहिए कि जो शौहर जायज़ बातों का हुक्म करता है उसको तो मान लेना चाहिए, और अगर शौहर कोई ऐसी बात करता है जो इस्लामी नुक्ता नज़र से, इस्लामी तालीमात के अतबार से नाजायज़ है, तो वो शौहर को प्यार से और अदब के साथ समझाएं कि आपने जिस काम का मुझे हुक्म दिया है, जिस काम का आप मुझे मशवरा दे रहे हैं, जो काम आप मुझसे करने को कह रहे हैं, ये काम शरीयत की नुक्ता नज़र से दुरुस्त नहीं है, शरीयत के नुक्ता नज़र से दुरुस्त नहीं है। इस्लाम ने इस चीज़ को मना किया है, मैं ये नहीं कर सकती। उसको प्यार और अदब के साथ समझाएं, ठीक है ना। अगर वो आपकी बात नहीं सुनता तो किसी बड़े के जरिए से उसको समझाया जाए, तो ये काम करें। हर जायज़ और नाजायज़ काम में उसकी इताअत नहीं करना। बेहतरीन बीवियाँ वो हैं जो शौहर की जायज़ कामों में उनकी इताअत करती हैं, और अगर वो किसी नाजायज़ काम का मशवरा या हुक्म देते हैं तो उनको प्यार से समझा दिया करती हैं। और अच्छे शौहर वो हैं जो मान लिया करते हैं, अच्छे इंसान हैं वो। अगर नहीं मानते हैं तो फिर वो अच्छे शौहर भी नहीं हैं, अच्छे इंसान भी नहीं हैं, अच्छे मुसलमान भी नहीं हैं, कि वो अल्लाह ताला की नाफरमानी करने का अल्लाह की एक बंदी को हुक्म दे रहे हैं और उसको फोर्स कर रहे हैं और अपनी ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। तो पहली क्वालिटी ये है कि वो औरत अपने शौहर की इताअत करने वाली हो उसकी जायज़ कामों में। अगर उसके अंदर ये क्वालिटी मौजूद है तो वो नेक बीवी है। दूसरी क्वालिटी क्या है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, हाफ़िज़ातुल लिल-ग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह, कि वो दूसरी क्वालिटी ये है कि वो शौहर की गैर मौजूदगी में उसकी अमानत की हिफाजत करे, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करे, शौहर का हक़ किसी को न दे। अगर ये दो क्वालिटीज़ बीवी के अंदर हैं, पहली ये कि वो शौहर की इताअत गुज़ार और फरमाबरदार है जायज़ कामों में, शौहर को नाजायज़ कामों का हुक्म देना भी नहीं चाहिए। दूसरी क्वालिटी ये है कि वो शौहर की गैर मौजूदगी में भी अपनी इज़्ज़त की, अपने जो है पाकदामनी को सलामत रखती है, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करती है, उसके अमानत में ख़यानत नहीं करती, उसके हकूक़, उसका जो हक़ है वो किसी को नहीं देती हैं, तो ये नेक बीवी है। अगर ऐसी बीवी किसी शख्स को मिल जाए तो उसको चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हर रोज़ शुक्रिया अदा करे, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको नेक बीवी अता फरमाई है। और जिसको ऐसी बीवी मिल जाए तो उसे भी चाहिए फिर वो अच्छा शौहर बनकर दिखाए। उसके लिए ये ज़रूरी है कि फिर वो उसके साथ अच्छा बर्ताव करे। अगर बीवी बुरी भी है तब भी उसके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, शायद कि सुधर जाए। लेकिन जिसके साथ ऐसा मामला हो कि उसको अल्लाह ताला ने नेक बीवी अता की हुई है, तो उसको तो बहरहाल उसके साथ भला बर्ताव करना चाहिए, वरना फिर पकड़ उसकी होने वाली है। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी जगह जगह इस बात की ताकीद फरमाई है कि अपनी बीवियों के साथ, औरतों के साथ भले बर्ताव से पेश आया जाए। कुरान करीम में है, वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, और उनके साथ अच्छे सलूक के साथ ज़िंदगी गुजर बसर करो। ये अल्लाह ताला ने बीवियों के लिए, औरतों के लिए सिफारिश की है, और ये अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है मर्दों को, सिर्फ सिफारिश नहीं है कि कर ले तो ठीक, ना करे तो ठीक, हुक्म है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो गुनाहगार होगा। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। तो ये बहुत सारी इसी तरह और भी अहादीस हैं जिनसे ये पता चलता है कि शौहर को बीवी के साथ, बच्चों के साथ किस तरह ट्रीट करना चाहिए, किस तरह बर्ताव करना चाहिए। बहरहाल ये कि मामला, ये ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी ऐसी है कि इसकी जो मियाँ और बीवी, शौहर एंड वाइफ, ये दो जो रिश्ते हैं ये साइकिल के दो पहिए की तरह हैं।
अगर दोनों सही रहेंगे तो साइकिल यानी ज़िंदगी अच्छी चलेगी, दोनों में से एक भी बिगड़ जाएगा तो फिर साइकिल यानी ज़िंदगी अच्छी न चल सकेगी। तो इसलिए चाहिए कि प्यार और मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ भला बर्ताव करके ज़िंदगी को गुजारा जाए, और दोनों में जो कमियां आती हैं एक में दूसरे में, तो वो दोनों एक दूसरे की कमियों को प्यार से, मोहब्बत के साथ और इखलास के साथ महज अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर उसको सुधारें, उसको नसीहत करें। न ये कि उसको जलील किया जाए, उसको तारो तशनी किया जाए, उसको बुरा भला कहा जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को समझने की और अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।